रहते थे। पढ़ने के बाद, पढ़ाई खत्म होने के बाद लोगों को ये चिंता होती है कि अब सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो ये भागदौड़ की जिंदगी है, ये आर्थिक स्थिति और अपने आप पे एक दूसरे के साथ कंपेयर करना कि अभी के समय में किसी के पास 5,000 का मोबाइल है तो दूसरे के पास जो है कि 50,000 का मोबाइल है, 1.5 लाख का मोबाइल है, अपने एक दूसरे के साथ जो कंपेयर करते हैं, जिससे चिंताएं बढ़ जाती है, एंजाइटी हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उसके चलते जो एंजाइटी हो जाते हैं या कहिए ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, अपने कुछ ना कुछ यदि नहीं मिलता तो अपना माँ बाप से अब अब असभ्य रूप से पेश आते हैं। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे, एंजाइटी पर। तो यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। यह सामान्य स्थिति भी हो सकती है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बने रहे तो इसे हम गंभीरता से लोग चाहिए। यदि ज्यादा दिन तक ये एंजाइटी रहे और उसका यदि हम देखभाल नहीं करें, यानी उसका हम उपचार नहीं करें, तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। तो चिंता किसी चीज को सोचकर या आपके पास्ट में, या आपको सोच करके, या आपके साथ जो फ्यूचर में बीता हुआ है, यानी पास्ट में बीता हुआ है, उसको सोच करके आप चिंतित रहते हैं। या कोई आपके सामने कोई घटना घट जाती है, उसको सोच सोच करके आप चिंतित हो जाते हैं, हो सकता है कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, या हमारे बच्चे या हमारे परिवार के साथ इस तरह के ना हो। ये सोच करके हम लोग चिंतित रहते हैं। या बहुत सारे, या बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो बच्चे का सर्विस होगा कि नहीं होगा, कल उसका किस तरह से, जो अभी के कंपटीशन का समय है, हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं कि उनके पास इतना, हमारे पास है इतना क्यों नहीं है। तो उस चीज को हम लोग न सोचे और उसको सोच सोच करके लगने लगता है। तो उसको हम कैसे हम कम कर सकते हैं, या उसका लक्षण क्या है, कि एंजाइटी का लक्षण क्या है। एंजाइटी का आपको घबराहट होना, चिंता या तनाव होना, दिल का धड़कन तेज हो जाना और सांस फूलना, पसीना ज्यादा आना। और कोई बात यदि बात करते हैं, किसी चीज को, अपने बच्चे को यदि कुछ कहा जाता है तो चिड़चिड़ा जाता है। या जो अपने बच्चे जो है कि अपने पिता को कुछ कहते हैं या माँ को कहते हैं तो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो ये एंजाइटी का लक्षण है। इसका कारण क्या है? किसी घटना के बारे में सोचकर या अधिक सोचने के कारण होता है। हम इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं? उपचार के लिए अपने दिनचर्या में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे हम लोग ERAN जो हम लोग कहते हैं, उसी में ये शामिल है कि अपना दिनचर्या को बदल करके हम व्यायाम को शामिल करें, मेडिटेशन करें और अपना खान पान में सुधार करें। मेडिटेशन से भी हम अपना एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज मैंने अपना प्रबंधन यदि हम करें, कि ताकि हम हमेशा सुबह उठे और हम बिजी रहे। बिजी रहने से क्या होगा, हमें सोचने, जो हम ज्यादा चिंतन करते हैं, वो चिंतन हमें नहीं करना पड़ेगा। और क्या नहीं खाना चाहिए? फ्रूट फ्रूट जूस जो है, फ्रूट जूस, कैफीन, डीप फ्राइड फूड, शराब, ये सब हमें नहीं खाना चाहिए। और इसके आयुर्वेदिक उपचार भी हैं। जैसे हमारे पास, हम लोगों के पास हर्बल ट्रेडिशनल हर्ब्स है, जिसको भारत पहले जो है कि हमारे भारत में आयुर्वेदिक का गुरु माना जाता था। उसी में से हमारे जो जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हैं और जिस हम लोग बिजनेस में है, या हम जिसके तहत हम लोगों को बताते हैं कि आप ये खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, उसी में से हमारा अश्वगंधा है। जिसको अश्वगंधा खाकर हमारे ये शक्ति को शक्तिशाली और एडेप्टोजन है, जो तनाव को कम करने में मदद करता है। यदि हम अश्वगंधा खाते हैं तो उसको हमारे तनाव में रिलीफ करते हैं। ब्राह्मी एक आयुर्वेदिक, ब्राह्मी भी हमारा उसमें से है, जिसको हम खा करके अपना माइंड को शीतलता प्रदान कर सकते हैं। जिसको हम ब्राह्मी हम खाने से हमारा जो
चिंतन रहता है या हमारा टेंशन या बीपी बढ़ जाता है, तो हम अपने मस्तिष्क को हम शीतलता प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद है लेमन बम, एगो होता है लेमन बम, जिसको तनाव में राहत करता है और चिंता को दूर करने में मदद करता है। जटामासी, इसको होता है जटामासी भी है। जटामासी अवसाद के लक्षणों को दूर करने में मदद करती है। इसको हम शामिल कर लें तो हमें उससे राहत मिल सकती है। तो हम एक दूसरे के, आज के समय में क्या है, हम एक दूसरे के साथ हम कंपेयर कंपेयर करते हैं, जिसके चलते एंजाइटी होता है। तो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करें, अपने आप में जो है उसी पर आप जो है कि उसको हम किस तरह से चले या कैसे उसको संवार के रखें। और धन के प्रति आप कभी भी दौड़े नहीं। धन तो आता है जाता है, आप जो है कि स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से हम अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर मंथन किया जाए तो हम एंजाइटी से दूर हो सकते हैं। लेकिन जैसे हम अपने दूसरे के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमारे जो है कि एंजाइटी और प्रबल हो जाएगा और उसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भौतिकवाद है। सभी लोग लग्जरियस जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं उस लग्जरियस जिंदगी से दूर हो करके अपने किस तरह से हम अपने उस भौतिकवाद को हम छोड़ करके, पहले लोग पैदल चलते थे लेकिन अब जो है कि 2 कदम पैदल चलने भी नहीं चाहता है। यदि आपका सब्जी मंडी आपके आपके यहाँ से 2 किलोमीटर है तो हम मोटरसाइकिल या साइकिल लेकर जाते हैं, लेकिन पहले के लोग 50-60 किलोमीटर पैदल जाते थे या घूमते थे, उनको कभी भी इस तरह का बीमारी नहीं होती थी ना एंजाइटी। अभी कुछ भी बच्चे को बोल दीजिए थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्यों? खास कारण है इसी एंजाइटी के कारण। और एक दूसरे के साथ हम तुलना करते हैं, तो हम तुलना ना करें और भौतिकवाद को हम दूर करें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हम आ, अपने आप को व्यस्त रखें, जिससे हमारा एंजाइटी का प्रॉब्लम न हो और इस तरह से हम अपने एंजाइटी से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही सर, बैक टू होस्ट। वाह, एक जोरदार क्लैपिंग तोमर माही सर के लिए। बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी एंजाइटी के ऊपर। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से हैं, घिरे हुए हैं। वो आपके हमारे घर में हो सकते हैं, हमारे आपके ऑफिस में हो सकते हैं। तो जितने भी चीजों को सर ने बताया उसको हम लोग करें, और लोगों को भी इसको करने के लिए बताएं ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से फ्री हो पाए। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। हम लोग फिर कल मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जेट सर, कुछ आप कहना चाहेंगे? ओके, तो चलिए सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय एवरीवन।